एवरीवन, ये क्लास है बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। तो आपकी मैंने यूनिट फर्स्ट करा दी, मतलब यूनिट सेकंड चल रही है यूनिट सेकंड में। तो मैंने आपको दो थ्योरम करा दिए, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, है ना। आई होप सब आपको समझ में आ गई होगी, तो कमेंट बॉक्स में तो एक भी नहीं आ रहा। ओके, तो फिर भी समझ में आ गई है अधिकतम। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इसको देखने से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, इसको बोलते हैं। तो ये क्या कहती है, देखो इसके नाम से ही अधिकतम शक्ति संचरण, मतलब अधिकतम शक्ति होती है वो बहती है। अब किस कंडीशन में वो बात करते हैं। देखो आपके पास वही चालक है, जैसे ई है, और ये आपका जेड ई क्यू, इसका आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं इसको, जेड ई क्यू आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका एक लोड प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं लोड प्रतिरोध जेड एल। ये आपका ई है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि इस प्रमेय के अनुसार जब किसी पर्वत में, जब किसी ऊपर वाले पर्वत में, मान लो जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत का लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है, परस्पर संयुग्मी होती हैं, तो स्रोत से अब ये लोड नहीं जाएगी, लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो जब किसी पर्वत में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक जेडीक्यू प्रतिबाधा परस्पर कैसी संयुग्मी हो, तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब ये दोनों अगर संयुग्मी है तो इसमें जेडएल में जो शक्ति का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। अब देखो आपको संयुग्मी का मतलब क्या है, आपके पास ए प्लस आई बी, ये कोई एक है, ठीक है। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जैसे ए प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये इसका संयुग्मी क्या होगा, ए माइनस के आयोटा बी, है ना, क्योंकि एक दूसरे क्या संयुग्मी है। बस समझ आ गई। अगर ये क्या है, जेड क्यू का मान ए प्लस बी है और इसका ए प्लस आयोटा बी है, और इसका मान अगर ए माइनस के आयोटा बी होगा, तो ये क्या होगा, इसमें जो धारा स्रोत से जो भी पावर निकलेगी जेड एल में, वो क्या होगी, अधिकतम होगी। बात समझ आ गई। एक दूसरे के संयुग्मी है तब। तो संयुग्मी होते हैं जब किसी पर्पज में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत के आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, मतलब कैसे हो एक दूसरे, मतलब जेड ई क्यू की वैल्यू ए प्लस आई बी है, तो इसका मान जेड एल की वैल्यू ए आयोटा बी होगी, तो क्या होंगी, इसमें क्या है, अधिकतम संचरण होगी। तो ये मैंने बताया, यही इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। देखो आपने जेड ई क्यू इजकल टू अपने ले ली, माना कि जेड ई क्यू आपकी है ये, इसमें भी अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो जेड ई क्यू इजकल टू आपने मान ली आर ई क्यू और जे, मतलब जब आप बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आयोटा की जब क्या यूज करोगे, जे, तो होता है एक्स ई क्यू, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में। और आप मान लेते हो कि जेड एल इजकल टू आर एल प्लस के जे एक्स एल,
आपने क्या मान लिया कि जेड ई क्यू की वैल्यू कितनी है, इतनी है आर ई क्यू, और जेड एल की वैल्यू कितनी है, आर एल प्लस जे आयोटा की जगह पर सेम जे की बात करते हैं तो एक्स एल। ठीक है, अब इस प्रमेय के अनुसार क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, मतलब ये गिवन है, मतलब ये इस तरह का है, तो प्रूव क्या करना है आपको कि ये संयुग्मी कब होंगे, जेड एल की वैल्यू कब आनी चाहिए, जेड एल इसके अनुसार क्या होनी चाहिए, जेड एल की वैल्यू कि आर ई क्यू माइनस के जे एक्स ई क्यू, तब क्या होगी, पावर मैक्सिमम होगी, ठीक ना, बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब अब आपके अनुसार प्रूव क्या होगा कि आर ई क्यू इजकल टू तो आर एल आना चाहिए, है ना, और एक्स ई क्यू इजकल टू आना चाहिए माइनस का जे एक्स एल, सॉरी जे तो आएगी नहीं, माइनस एक्स एल, एक्स ई क्यू इक्वल टू जे एल, ये निकल के आना चाहिए, है ना, बात समझ में आ गई, है ना। तो आपके ने लेट कर लिया कि ये क्या है कि जेड ई क्यू, ये मैंने ये वैल्यू मान ली जेड ई क्यू, और जेड एल इक्वल टू ये मान ली, तो तब पावर कितनी होगी, अब तो माना यहाँ से कि धारा जाल में क्या है, जाल में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आई इजकल टू अब पढ़ा है वही बी अपॉन आर, टोटल जो वोल्टेज आपने लगाई है ई क्यू, चलो इसमें ई क्यू बोलते हैं, चलो ई क्यू लगाया था ई क्यू, अपना लगाते ई क्यू बट्टे टोटल प्रतिरोध बनाए जेड ई क्यू प्लस के जेड एल, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, जेड ई क्यू और जेड ई क्यू वैल्यू पुट किया होगा तो क्या आएगी, आर ई क्यू प्लस के जे एक्स ई क्यू ये आएगी, और फिर क्या आएगी आगे आर एल प्लस के जे एक्स एल, ठीक है। अब आई इजकल टू आपका निकल के आ गया ई क्यू बटे में आर ई क्यू प्लस आर एल, और ये जे बाहर बार बार कर रहा हूँ, जे क्या है अयोटा है, एक्स ई क्यू प्लस के एक्स एल, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है, तो लोड जेड एल में संचरित शक्ति पी इजकल टू पटक है आपने ई स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है, या पी इजकल टू क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन के आर, ये पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप किस में निकाल रहे हो, आर एल में, तो इसलिए आर एल, तो पी इजकल टू आई स्क्वायर आर एल, पी इजकल टू देखो आई स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे जे है, जब जे बात करते हैं देखो यहाँ पे क्या है जे है, जब आई स्क्वायर की बात करेंगे तो मॉड हो जाएगा, है ना। तो आई स्क्वायर ऐसे होगा कि ई क्यू बट्टे में आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस के जे एक्स ई क्यू प्लस के एक्स एल, ठीक है, ओके। अब क्या होगा ई क्यू बट्टे, क्योंकि एक बार आई पुट कर लिया, दूसरी बार आई रखेंगे क्या आएगा आर ई क्यू प्लस के आर एल, ठीक है। और ये क्या आएगा देखो, जब अब आप जैसे करते हो जब भी देखो, जैसे कि आपके पास कोई जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इजकल टू क्या आएगा ए प्लस आई बी है, ठीक है। अब इसका संयोग भी क्या हुआ जेड इंटू ये स्टार, तो ए माइनस का आयोटा बी, तो इसका जेड स्क्वायर क्या आएगा मोड जेड स्क्वायर, तो कैसे मोड जेड स्क्वायर कितना आता है जे स्टार इंटू जेड, तो ऐसे ही इसको कर दे सेम, ऐसा मत करना कि डायरेक्ट गुणा कर देना कि इसका इसमें कर दे, ऐसा नहीं, मोड के अनुसार करना, तो जे स्टार इसका यूज करना है, तो ये इसका जेड ये पी हो गया, सॉरी आई इसका आई स्टार, तो आई स्टार कितना आएगा इसका जे एक्स ई क्यू इंटू एक्स एल, ठीक है। अब किस में निकाल रहे हैं आर एल में, आर एल पूरा कर दिया, ओके डेट है, चलो। तो यहाँ पे क्या पी इजकल टू ई, यहाँ बात समझने वाली बात है, देखो यहाँ प्लस का है जे, यहाँ माइनस का क्यों किया है, क्योंकि ये स्टार में आई स्टार होगा, ये इसका आई होगा इसलिए, तो ई क्यू सेम इसकी तरह जेड स्टार इंटू जेड इंटू, तो ये ई क्यू इंटू आर एल स्क्वायर, आर एल ई क्यू स्क्वायर इंटू आर एल, और आर ई क्यू और आर एल का होल स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो जे स्क्वायर माइनस वन और फिर माइनस का प्लस आ जाएगा, तो आएगा एक्स ई क्यू और एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है आपको मैक्सिमम देखना है, क्योंकि ये कब मैक्सिमम होगा यही तो बात करनी है, तो मैक्सिमम कब होगा कि इनमें से देखो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू अब डिवाइड करोगे ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इनमें से एक वैल्यू तो जीरो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि जितना डिनोमीटर का मान हर का जो मान जितना कम होगा उतना ही पी वी का वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए कि यहाँ पे क्या करते हैं पी के अधिकतम मान के लिए
मान के लिए कि हमने क्या कर दिया कि एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इजकल टू 0, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर को हम जितना कम करेंगे उतना ही पी ज़्यादा होगा, हम कम कर दिया तो एक्स ई क्यू इजकल टू आएगा एक्स ई क्यू पर एक्स एल का 0, एक्स ई क्यू इजकल टू माइनस का एक्स एल। आपका आगे एक तो निकल के एक्स ई क्यू माइनस के एक्स एल एक सिद्ध हो गया। और दूसरा निकालते हैं, आपके पास अब क्या मैं पी निकल के नया आ गया, ये 0 हो गया तो समीकरण नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी इजकल टू ई क्यू स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर ई क्यू प्लस के आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ये निकल के आ गया। अब वही आपने पढ़ रखा उच्चिष्ट निम्निष्ट। ठीक है, अब आर एल के लिए पी की वैल्यू मैक्सिमम निकाल लो, है ना। तो जब जब आप उच्चिष्ट निम्निष्ट लगाओ तो क्या करते हो, डिफरेंशियल करते हो। तो यहाँ पे क्या है, आर यू के अधिकतम मान के लिए आर एल के मान को परिवर्तित, आर एल क्यों किया, क्योंकि आप आर एल के मान को निकाल दो पी में, तो आर एल के मान को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम संचरण शक्ति कितनी होगी, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या आएगा, डी पी अपॉन के डी आर एल क्या करेंगे इजकल टू 0 करेंगे। वो जिसने में पढ़ रखे हैं, तो किस आर एल वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम आएगा, क्योंकि हमें आर एल के लिए किस मैक्सिमम आर एल के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके आर एल के सापेक्ष, तो देखो ये चीज़ डबल बनेगी, है ना। ये क्या है कि देखो डी पी, अब ये करें ई क्यू इंटू आर एल, रूप पर ले जाएंगे तो आर ई क्यू प्लस के आर एल का होल का -2 पलेगी अपॉन डी आर एल इजकल टू 0। करते जाओगे सॉल्व, इसको करना था तो वही फर्स्ट सेकंड से, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो ई क्यू में 0 घुसा दो, आपके पास बचता क्या है कि ई क्यू स्क्वायर तो 0 में चला गया, आपके पास बचता क्या है कि आर एल, और ये बनता है आर ई क्यू इसका आर एल का -2 इक्वल टू 0 जाएगा डी अपॉन के डी आर एल। अब करो डिफरेंशियल आर एल का कॉन्स्टेंट, दूसरे का डिफरेंशियल, तो आर ई क्यू और आर एल -3। ठीक है, आपको ये -2 बाहर निकलेगा, तो -2 बाहर कर दिया और -3 हो गया। फिर आर एल करोगे तो 1 आ जाएगा, ट्राई कर देंगे तो क्या है आर ई क्यू आर एल -2 कॉन्स्टेंट, फिर इसका डिफरेंशियल 1 इक्वल टू 0। अब करोगे आगे तो क्या आएगा -2 आर एल अपॉन के आर ई क्यू और आर एल का होल क्यू और प्लस 1 अपॉन के आर ई क्यू और आर एल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप कि 2, अब आप इसमें कॉमन क्या आएगा, आप इस चीज़ को कॉमन कर, क्यू कर लो, इसको कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन आर ई क्यू और आर एल का होल स्क्वायर, मैंने ये कॉमन कर लिया। इस पहले इसको कर ले तो 1 आ जाएगा, और एक -2 आर एल अपॉन आर ई क्यू और आर एल ये आ गया, इसमें से कौन इक्वल टू कितना आएगा 0। फिर इसको 0 में घुस दे तो क्या करना है, तो 1 -2 आर एल अपॉन आर ई क्यू इंटू आर एल इक्वल टू 0। ओके, ये सब 0 में चला गया, करते हैं तो क्या आएगा 2 आर एल और आर ई क्यू आर एल इजकल टू 1 हो जाएगा। 2 आर एल ये बने इधर ले गए तो क्या आएगा आर ई क्यू इंटू आर एल। ठीक है, अब देखो 2 आर एल माइनस का आर एल, ये क्या आ गया आर ई क्यू, तो आर ई क्यू इजकल टू 2 आर एल में से एक आर लगाया तो कितना बचेगा 2 आर क्यू इजकल टू एक आर, ये आपको सिद्ध करना चाहिए। दोनों टर्म्स आ गए आपके, आर ई क्यू इजकल टू आर एल और दूसरा एक्स एल इजकल टू माइनस की एक्स ई क्यू, तो ये आपको सिद्ध करना होता है। तो ये खत्म होगी कहानी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी लास्ट थ्योरम बची है, एक थ्योरम करा के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।